आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा दिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में मेट्रो की पर्पल लाइन पर तकनीकी खराबी के कारण हजारों लोग हुए परेशान। बीजेपी ने पार्टी के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया। तेलंगाना भाजपा प्रमुख के पद से हटाए गए बंदी संजय कुमार, लोगों के नाम लिखा भावुक पत्र। शरद पवार के आवास के बाहर पोस्टर के साथ दिखे समर्थक, पोस्टर पर लिखा था 83 वर्षीय योद्धा अकेले लड़ रहा है। मोदी सरकार की लूट से बढ़ रही है महंगाई और बेरोजगारी, जनता देगी जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी लाख प्रयोग कर ले, अब सफलता नहीं मिलेगी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बात कही। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को हजारों मेट्रो यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि सिग्नल संबंधी समस्याओं के कारण पर्पल लाइन पर ट्रेन सेवाएं कई घंटों तक बाधित रहीं। जहां केंगेरी और इंदिरानगर के बीच ट्रेनें देरी से चली, वहीं एसवी रोड और बैयप्पनहल्ली के लिए लगभग 8 घंटे तक कोई सेवा उपलब्ध नहीं थी। ये व्यवधान बैयप्पनहल्ली स्टेशन को केआरपुरा व्हाइटफील्ड खंड से जोड़ने के लिए रात भर के लिए किए गए बिजली आपूर्ति कार्यों का परिणाम था। 2.1 किलोमीटर लंबा बैयप्पनहल्ली केआरपुरा खंड पर्पल लाइन पर लुप्त लिंक है और इसे खोला जा सकता है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एएस शंकर ने डीएच को बताया, रात भर का काम पूरा नहीं हो सका, जिससे ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा। इस साल के आखिर में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच मंगलवार 4 जुलाई को पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। रंगारेड्डी जिले के तिमापुर गांव में रहने वाले मध्यम वर्गीय किसान जी स्वामी जी यानी किशन रेड्डी के पिता के घर में 15 जून 1964 को जन्मे रेड्डी ने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जनता पार्टी में युवा वर्कर के तौर पर की थी। इसके बाद वो 1980 में बीजेपी की स्थापना के दौरान इसमें शामिल हुए थे। तेलंगाना के सिकंदराबाद से सांसद और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी का पूरा नाम गंगापुरम किशन रेड्डी है, जिन्हें के किशन अन्ना के नाम से भी जाना जाता है। रेड्डी के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो वो सांसद बनने से पहले 3 बार विधायक रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की ओर से फ्लोर लीडर की जिम्मेदारी संभाली है। अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा अपने संगठन में बदलाव की सोच रही है। इसके बाद भाजपा ने मंगलवार को संगठन में कई राज्यों में बड़े बदलाव किए हैं। उनमें से एक तेलंगाना के पूर्व भाजपा प्रमुख बंदी संजय कुमार थे, जिनको पद से हटाया गया है। हालांकि कर्नाटक में बुरी हार के बाद भाजपा के अंदर कलह की खबरें भी आ रही थीं, जिसने संकेत दिया था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। लोगों के नाम ट्विटर पर एक पत्र जारी किया, जिसमें बंदी संजय कुमार ने पीएम मोदी, अमित शाह समेत अन्य बड़े नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं आधिकारिक रूप से तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के शासन के खिलाफ लड़ाई के दौरान समर्थन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि बारिश हो या धूप, आप मेरे साथ थे क्योंकि मैं आप में से एक हूं और हमेशा रहूंगा। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए समर्थन, प्यार और प्रोत्साहन के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा करीमनगर के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का ऋणी हूं, जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के लिए एक स्मारक बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने पार्टी की सत्ता में लौटने पर आगामी भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखने का भी वादा किया। विजयवाड़ा में स्वतंत्रता सेनानी राजू की 125वीं जयंती कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान नायडू ने ये घोषणाएं की, जिन्होंने औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शहादत प्राप्त की थी। राजू की तुलना सुभाष चंद्र बोस से करते हुए नायडू ने कहा कि उन्होंने शास्त्र विद्रोह किया, जबकि महात्मा गांधी ने अहिंसक तरीके से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इसके अलावा टीडीपी प्रमुख ने सवाल किया कि राज्य सरकार राजू की जन्मशती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम क्यों नहीं आयोजित कर रही है। अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल,
कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। समर्थकों का ये जमवाड़ा उनके और उनके भतीजे अजित पवार द्वारा शक्ति प्रदर्शन बैठकों के कुछ घंटे पहले लगा था। अजित हाल ही में भाजपा शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं। शरद पवार और अजित पवार दोनों ने ही बुधवार को पार्टी की मीटिंग बुलाई है, जहां शरद पवार ने दक्षिण मुंबई के यशवंतराव चौहान केंद्र तो अजित पवार ने उपनगरिया बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी में अपनी मीटिंग रखी है। दक्षिण मुंबई में शरद पवार के आवास सिल्वर ओक के बाहर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर खड़े थे, जिनमें लिखा था 83 वर्षीय योद्धा अकेले युद्ध लड़ रहा है। दूसरी तरफ अजित पवार के भी समर्थक उनके आधिकारिक आवास के बाहर इकट्ठा हुए। महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति करवट ले रही है वो जग जाहिर है। अजित पवार के अचानक पाला बदलते ही शरद पवार और उनके गठबंधन के नेताओं को बड़ा झटका लगा है। वहीं एनसीपी विधायक और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की। ऐसा कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार के कारण हो रहा है और आगे मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा या राज्यसभा चुनाव से 5-6 महीने पहले ईवीएम की चेकिंग रिपोर्ट ली जाती है। वहीं 4 दिन पहले महाराष्ट्र के कुछ अधिकारियों को ईवीएम की मरम्मत और निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया गया है। ये इस बात का संकेत है कि दिसंबर 2023 में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है। अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अपने गुट का दक्षिण मुंबई में बने एक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, देश मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम उनका समर्थन करने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, उनका कोई विकल्प नहीं है। अजित पवार ने संकेत दिया कि राज्य में मंत्रियों के विभागों की घोषणा तत्काल नहीं की जाएगी। उन्होंने इस देरी के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर दौरे को कारण बताया। दोनों नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करने वहां जा रहे हैं। राष्ट्रपति का मंगलवार शाम को नागपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के कुछ सदस्यों के नाराज होने की खबर के बारे में पूछे जाने पर अजित पवार ने कहा, हमने मिलकर काम करने का फैसला किया है। असंतोष का कोई सवाल ही नहीं है। टमाटर से लेकर तमाम सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की रसोई का पूरा बजट गड़बड़ा गया है। इसे लेकर अब विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर से घेरा है। खड़गे ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और बीजेपी सत्ता के लालच में पड़ी है। जनता बीजेपी के खोखले नारों का जवाब उसके खिलाफ वोट करके देगी। खड़गे ने महंगाई दर और मनरेगा का भी ट्विटर पर जिक्र किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार की लूट से महंगाई और बेरोजगारी दोनों लगातार बढ़ रही हैं, पर भाजपा सत्ता के लालच में लीन है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में बेरोजगारी दर 8.45% हो गया है। गांवों में बेरोजगारी दर 8.73% है। गांवों में मनरेगा डिमांड चरम पर है, पर काम नहीं। ग्रामीण वेतन दर घटा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता जानती है कि चुनाव से पहले आप किसी अच्छे दिन अमृतकाल जैसे नारों पर काम कर रहे हैं, ताकि विज्ञापनों की लिपापोती से आपकी नाकामी छिप जाए। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है और आपके ये खोखले नारों का जवाब भाजपा के खिलाफ वोट देकर करेगी। माफ तो क्या, जनता भाजपा को सत्ता में साफ कर देगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि संघ के नेताओं ने हमेशा हिंसा का विरोध किया है। भागवत ने आरएसएस के नेता दिवंगत लक्ष्मण राव इनामदार की जीवनी के मराठी अनुवाद के विमोचन के अवसर पर यह बात कही। ये जीवनी दशकों पहले गुजराती में रजाभाई नेने और उस समय संघ के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी ने लिखी थी। भागवत ने आपातकाल के दौरान प्रसिद्ध बड़ौदा डायनामिट मामले का जिक्र करते हुए कहा, मैं उस समय लगभग 25 वर्ष का था। बड़ौदा डायनामाइट मामले के बाद हम युवाओं को लगा कि हम कुछ साहसी काम कर सकते हैं। युवाओं को संघर्ष और साहस पसंद होता है, लेकिन लक्ष्मण राव इनामदार ने हमें मना करते हुए कहा कि ये आरएसएस की शिक्षा नहीं है। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं
और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भाजपा कितने भी प्रयोग कर ले, लेकिन उसका प्रयोग सफल नहीं होने वाला है। अब उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या का एक दिवसीय दौरा किया। यादव ने अपने अयोध्या प्रवास के दौरान जिले के विभिन्न स्थानों पर सपा कार्यकर्ताओं और पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अध्यक्ष के लिए लखनऊ से लेकर अयोध्या तक भव्य स्वागत का आयोजन किया गया। यादव ने कहा, भाजपा कितने भी प्रयोग कर ले, वो प्रयोग सफल नहीं होने वाले हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2024 में सपा और उसके सहयोगियों की ऐतिहासिक जीत होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर कई तरह के तर्क और सुझाव दिए जा रहे हैं। वहीं कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अब केरल के तमाम मुस्लिम संगठन इसके विरोध में एक बड़ी मुहिम चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML और केरल के कई मुस्लिम संगठनों, समान विचारधारा वाले संगठनों से देश भर में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस पूरे मामले को मुस्लिमों का मुद्दा नहीं बनने दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश की सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होगी। उत्तरी केरल के कोझिकोड में आयोजित एक बैठक में कई मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने कहा कि इसके लिए आने वाले वक्त में कई सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें इस समस्या को मुस्लिम केंद्रित नहीं बनाने और इसे लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में मेट्रो की पर्पल लाइन पर तकनीकी खराबी के कारण हजारों लोग हुए परेशान। बीजेपी ने पार्टी के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया। तेलंगाना भाजपा प्रमुख के पद से हटाए गए बंदी संजय कुमार, लोगों के नाम लिखा भावुक पत्र। शरद पवार के आवास के बाहर पोस्टर के साथ दिखे समर्थक, पोस्टर पर लिखा था 83 वर्षीय योद्धा अकेले लड़ रहा है। मोदी सरकार की लूट से बढ़ रही है महंगाई और बेरोजगारी, जनता देगी जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी लाख प्रयोग कर ले, अब सफलता नहीं मिलेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बात कही। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।